नमस्कार। जिस किसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल को गिराया जाए, वक्फ को लेकर पीएम मोदी की कोशिशों को विफल किया जाए और वक्फ के नाम वाली प्रॉपर्टी धड़ल्ले से बढ़ती जाए, इसी मंशा के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाने की प्लानिंग की जा रही है। और न सिर्फ देखिए ओवैसी, न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। 83 साल के मदनी साहब मोदी सरकार पर वक्फ की आड़ में एक खास समुदाय को हाशिए पर धकेलने का इल्जाम लगा रहे हैं। डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि सरकार हमें इस कीमती विरासत से महरूम करना चाहती है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर बाबू ओवैसी हैं, जो ये डर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल से मुस्लिमों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनका मालिकाना हक खत्म कर दिया जाएगा। और इन सब के बीच मलेशिया में बैठा भगोड़ा जाकिर नायक, जो भारत के मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ भड़का भी रहा है, यानी कि वक्फ को लेकर आर पार की जुबानी जंग चरम सीमा पर है, जो कि बिल जेपीसी कमेटी में और इस कारण बैठकों में विपक्ष दलों के सांसद वॉकआउट भी कर रहे हैं, समिति पर सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर भी वक्फ को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में देखिए 120 करोड़ हिंदुओं को इजराइल के 95 लाख यहूदियों से क्या सीखने की जरूरत है। अब क्या इजराइल के रास्ते भारत अपनी समस्याओं का समाधान पाएगा? वक्फ में इजराइल की एंट्री कहां से हुई और इसको लेकर कनाडा से कथावाचक देवकीनंदन महाराज का वीडियो इतना वायरल इस वक्त क्यों हो रखा है? क्या है पूरा मामला? आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान के इस खास रिपोर्ट में। अब क्या इजराइल के रास्ते चलेगा भारत? 95 लाख यहूदियों से 120 करोड़ हिंदू क्या सीखेंगे? वक्फ पर 7 समंदर पार से बोले देवकीनंदन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत और इजराइल के बीच की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। योगी बाबा और इजरायली राजदूत के बीच की शिष्टाचार मुलाकात भी किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि अब इजरायली तरीके से वक्फ विवाद को निपटाने का सुझाव भी दिया जा रहा है, और ये सुझाव देने वाले कोई और नहीं बल्कि कथावाचक देवकीनंदन महाराज है। सनातन बोर्ड की डिमांड करने वाले देवकीनंदन ने साफ शब्दों में 120 करोड़ हिंदुओं को 95 लाख यहूदियों से कुछ ऐसा सीखने को कहा जिसकी उन्हें सख्त से सख्त जरूरत है। आप भी सुनिए उनके 2 मिनट 54 सेकंड का ये पूरा वीडियो। सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। 95 लाख यहूदियों से 100 करोड़ सनातनियों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब विपत्ति देश पर या धर्म पर आए तो यहूदियों से सीखो कि चारों तरफ से 95 लाख से बस, इसके बावजूद भी वो इकट्ठे हैं, एकजुट हैं और अपने देश और धर्म को बचाने के लिए जम के लड़ रहे हैं। परंतु हम 100 करोड़ हिंदू हैं कहने के लिए, पर 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदू भी हम लोग एकजुट नहीं है। अभी देखिए, मैं तो विदेश से बाहर हूं, लेकिन मुझे अभी पता चला कि सहारनपुर में, मुंबई में इकट्ठा होने के बाद कुछ तत्व, कुछ लोग मुंबई में इकट्ठा होने के बाद सहारनपुर में भी इकट्ठे हुए। मैंने सुना है हरिद्वार में भी इकट्ठे हुए, सुना है। रियलिटी में अभी सहारनपुर की तो भीड़ मैंने देखी है, वो तो वीडियो मुझे दिखाया गया है, बहुत बड़ी भीड़ है और वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें। भीड़ तो जो है सो है, बच्चे भी हैं और वो नारा लगा रहे हैं और इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जहां आज भी योगी जी विराजमान है। तो हमें ये सोचना होगा कि जब ये भीड़ हमारे घरों तक आ जाएगी बांग्लादेश की तरह, क्या हम तब इकट्ठे होंगे? हमें लड़ना नहीं है, लेकिन एकजुट होकर ये पता जरूर देना है कि आवश्यकता पड़ी तो हम अपने देश और धर्म और अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए जो स्थिति से हमें जूझना पड़ेगा हम जूझेंगे, लड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमें ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं है, राय देने की आवश्यकता नहीं है, और स्पेशली हमें जयचंद बनने की आवश्यकता नहीं है। कई हिंदू सरनेम लेने के बाद में वक्फ बोर्ड की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड की खूबियां गिना रहे हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं जो गिना रहे हैं ना, सबसे पहले वक्फ बोर्ड इन्हीं की संपत्ति को हड़प ले और फिर पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड में कितनी खूबियां हैं। अगर वक्फ बोर्ड की इतनी प्रशंसा कर रहे हो तो हे हिंदू सरनेम लेने वाले कुछ लीडर हो, हिंदू धर्म की भी सपोर्ट कर दो, सनातन धर्म का बोर्ड बनवाओ।
सनातन बोर्ड की भी प्रशंसा करो, और जितनी ईमानदारी से सनातन बोर्ड के हिंदू वक्फ बोर्ड के लिए बोल रहे हो उतनी ईमानदारी से सनातन बोर्ड के लिए कहो कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और सनातन परंपराओं का भी, मंदिरों का भी, समाज की संस्कृति का भी सुरक्षा होना चाहिए। अगर हिंदू माँ का दूध पिया है ना तो सनातन बोर्ड का भी समर्थन करना उस संवैधानिक पद पर बैठकर। और आप सबसे निवेदन है, आओ अब विलंब मत करो, एकजुट हो और अपने धर्म, अपने देश को बचाने का प्रयास करें। राधे श्याम। अब जब देखिए देश में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठी है, हिंदू बोर्ड बनाने की प्लानिंग भी हो रही है, तो ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस पर्सनल लॉ बोर्ड फुल एक्टिव में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धमकी भरे लहजों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात भी कर चुका है। नायडू नीतीश पर दबाव भी बना रहा है ताकि संसद के रास्ते वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई भी कानून पारित ना हो पाए। लेकिन अब जब देवकीनंदन ठाकुर हिंदू बोर्ड का बिल्कुल फूंक दिए हैं, तो ऐसे में राजनीतिक गलियारे में यही चर्चा है कि अगर मोदी के हाथों वक्फ बोर्ड की दादागिरी को दफनाया जाएगा तो क्या योगी आदित्यनाथ हिंदू बोर्ड बिल लेकर आएंगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।